आपने जो प्रश्न पूछा उसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। जला नहीं, जलाया गया है। भाजपा के ही लोगों के द्वारा जलाया गया। 21 साल से इनकी सरकार है और जितनी फाइलें थी इनकी भ्रष्टाचार की वो वहाँ पर रखी हुई थी। सुनियोजित तरीके से उसको जलवाया गया और बाद में एक फायर नाम की पॉलिसी लाया गया कि अब ऐसी पॉलिसी आएगी सिर्फ उसको ढकने के लिए। जैसे ही ये कांड हुआ, हमारे आधे से ज़्यादा नेता तुरंत सतपुड़ा भवन के बाहर पहुंच गए थे, धरना देकर के विरोध किया, मीडिया के समक्ष विरोध किया, विधानसभा में हमने इसका विरोध किया और जो विरोध करने के तरीके होते हैं, नैतिक तरीके जो संवैधानिक रूप से हमें प्राप्त है, हमने हर स्तर पर विरोध किया है। और आगे भी मैं आज आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि कैसे आग लगी अचानक, क्योंकि ये वीवीआईपी जोन होता है, ये वीआईपी नहीं होता, वीवीआईपी जोन। यहाँ पे कोई आम व्यक्ति तो छोड़ो, विधायक भी बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर नहीं घुस सकता है इन भवनों में। तो यहाँ पर आग लगना निश्चित ही साधारण घटना नहीं है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है और उसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच भी न्यायालय के मॉनिटरिंग में होगी तो ही इसका सच सामने आएगा। थोड़ा आपके संशोधन करना चाहूँगा, शराब बंदी नहीं करी, शराब तो चालू है, सिर्फ उसका एरिया डिवाइड कर दिया कि इतनी नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में नहीं मिलेगी, लेकिन वो बाहर से थोड़ा सा और आगे जाके भले ही 50 लीटर दारू पी करके वो उत्पात मचाए तो कोई धर्म की भावनाएं आहत नहीं होंगी। इसलिए शराब बंदी कहीं नहीं हुई है, सिर्फ शराब की जो कालाबाजारी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उज्जैन में आपको मालूम होगा किनके निकट लोग काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोग हैं। उज्जैन में सारा शराब का कारोबार उनके हाथ में है। अब शराब में 1 नंबर में बेचोगे तो 10-20 रुपए मिलेगा और 2 नंबर में बेचोगे तो हो सकता है 1000 रुपए प्रति लीटर का भी मुनाफा हो जाए। तो ये काला बाजारी कैसे बढ़ाई जाए धर्म के नाम पे। अब धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, विकास की तो बात भाजपा कभी करती ही नहीं, आपने देखा होगा। तो इन्होंने जो प्रसारित किया वो किया है शराब बंदी का। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ शराब बंद कहाँ हुई है? कहीं बंद नहीं हुई, सिर्फ ये कहा है कि अब शराब थोड़ा सा दूर से लेके आओ और अब हमारे नातेदार रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है शराब काले काले रेट पे बेचेंगे तो महंगी दरों पे शराब आएगी और जो धार्मिक क्षेत्र है वहाँ पर शराब का सेवन जैसे पहले चलता था और उससे ज़्यादा बुरी तरीके से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मैं इस कदम की निंदा करता हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी वाकई धार्मिक क्षेत्र में और धर्म के प्रति आस्था रखते तो इसमें बंद करवा देनी चाहिए थी उनको। नहीं, आपके द्वारा एक विधानसभा लगा कांग्रेस लेने जाए। जी मैं आपको उत्तर देता हूँ। आपका इसमें जानकारी, मैंने जो प्रश्न लगाया उसका उत्तर आया, उत्तर अपूर्ण, उत्तर ही तो गलत आया। एक उत्तर, मैं पूरा प्रश्न समझ गया। मेरे उत्तर में आपका पूरा इसमें उत्तर अपूर्ण भी आया और असत्य भी आया। एक जना पीछे जाके जरा ये बोलना, ये बातें बंद कर दे। वहाँ के सदन के अंदर कोई भी नेता मंत्री अपूर्ण या असत्य उत्तर देता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो होती है विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को लिखा जाता है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने समिति को पत्र लिख दिया है, साक्ष्य लगा दिए हैं कि ये प्रश्न के उत्तर सही नहीं है, मैं इनसे असंतुष्ट हूँ। अब जब भी उस समिति के समक्ष साक्ष्य आएंगे या मेरे को बुलाया जाएगा, मैं समिति के सामने सारे साक्ष्य रख के जिन अधिकारियों ने झूठे उत्तर दिए पहले तो उन पे कार्रवाई की मांग करूंगा। जिन मंत्री ने सदन में झूठा उत्तर दिया उन मंत्री के खंडन करने की मांग करूंगा और साथ ही में सदन से क्षमा मांगने की, क्योंकि इसमें प्रक्रिया है। यदि स्पष्ट हो जाए कि उत्तर गलत है तो मंत्री को सदन के अंदर क्षमा मांगनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो प्रश्न लगाने का उद्देश्य था कि जो दोषी फर्में हैं उनको ब्लैकलिस्टिंग की जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा करके जो पैसे भ्रष्टाचार के हैं उनकी रिकवरी शासन द्वारा की जाए। इसके लिए भी मैंने पत्र लिखा है। आपको जो प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पत्र है आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। पहले जानकारी ले लूं कि ये इंटरनल विधानसभा का मैटर है, मैं दे सकता हूं पत्रकारों को और अगर दे सकते होंगे तो मैं आपको पत्र उपलब्ध करवा दूंगा। और आप विश्वास रखिएगा कि जिन लोगों ने उसमें कांग्रेस के नाम होते तो अभी तक तो वो आप माने हर जिले में हर ब्लॉक में जाकर के अभी तक प्रदर्शन कर रहे होते बात, क्योंकि नाम भाजपा के हैं इसलिए इस प्रकरण को दबाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं जिसके भी नाम अधिकारियों के हों, भाजपा के हों, जिसके भी नाम हो सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने रखा जाए। सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति किसने करवाई? वही मैंने कागज प्रस्तुत किए, मैंने भूपेंद्र सिंह जी की हस्ताक्षर की हुई नोटशीट दी
नियुक्ति पत्र दिया जिसमें उनकी नोटशीट दिनांक 14/9/2016 का हवाला दिया हुआ है। कैसे भूपेंद्र सिंह जी ने दबाव देकर के फर्जी नियुक्ति एक आरक्षक की करवाई जिसका भाई पहले से ही शासकीय सेवा में था, जिसकी नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी ने तमाम व्यक्तिगत आरोप लगाए, लेकिन नोटशीट मेरा मामला उखाड़ने की उनकी औकात नहीं है। तमाम आरोप लगाए, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भूपेंद्र सिंह जी आज तक नहीं दे पाए। मैं पुनः मुरैना की मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह जी जितने नेता हैं, थोड़ी सी दम दिखाओ। मेरे को मत बताओ, मीडिया को बता दो। हाँ, वही जो 100 करोड़ है उसमें अगर ये सिंह जी का हो या ना हो मैं नहीं कहता, लेकिन ये जब तक जांच नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि सौरभ शर्मा, कल एक जो दूसरा व्यक्ति भी है जायसवाल, दोनों के वकीलों ने ये कहा है कि हमारी हत्या करवा दी जा सकती है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जैसे व्यापम के दोषियों की और जो उसमें मुख्य गवाह थे उनकी गवाही होने के पहले हत्या हो गई, आप लोगों ने देखा कई लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ऐसे ही सौरभ शर्मा हो गए, ये क्या नाम है, शरद जायसवाल, या जो अन्य मुख्य गवाह हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनकी हत्या करवा दी जाए, क्योंकि ये पकड़ में आ गए तो इनको ये बताना पड़ेगा भाई बिस्किट किसके थे, चांदी के, सोने के, 10 करोड़ रुपए किसके थे। और ऐसा बचा हुआ जो बिस्किट है जो अभी भी सामने नहीं आए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो जब इन लोगों के नाम खुलेंगे तो फिर इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी हत्या करवा दी जाएगी। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं माननीय न्यायालय से, सारी जांच एजेंसियों से, मध्य प्रदेश सरकार से कि इनको सुरक्षित रूप से लाना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, और जो भी सच है वो सार्वजनिक मीडिया के सामने और जनता के सामने होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता की टैक्स से वसूला हुआ पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा नहीं है। ये हम आप सभी लोगों के टैक्स से गया पैसा है, और उसके ये भ्रष्टाचारी लोगों ने सोने के बिस्किट बनाए। इन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मैं विपक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आने वाले सत्र में इस विषय को उठाऊंगा, पूरी ताकत से उठाऊंगा, और जो भी इसमें लिप्त है उनको उनके सामने उनकी आंखों में आंख मिलाकर के जवाब दिया जाएगा, और तब तक उनके पीछे पड़े रहेंगे जब तक ये लोग अपने सही स्थान जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते।